तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पिछले एपिसोड के रिकैप के साथ, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि लूफी नामी उसोप बैंक से गोल्ड को एक्सचेंज कराकर गैलीलॉ कंपनी के यहाँ पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात काकू से होती है और वो मैरी को चेक करने के लिए शिप पर पहुंच जाता है। फिर हमें आइसबर्ग को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट्स को अपनी फैक्ट्री देखने का ऑफर पेश करता है। इसी बीच फ्रैंकी फैमिली के मेंबर्स उनके पैसे को चुराकर भाग रहे होते हैं, जिस पर उसोप की नजर पड़ जाती है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब आगे उसोप उनका पीछा कर रहा होता है और लूफी आकर उसोप से कहता है कि वैसे तुमने हमारे पैसे उसे दिए क्यों? जिस पर उसोप उससे कहता है कि पागल कहीं के, मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए, उन्होंने हमसे पैसे चुरा लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक शिप राइट भाग रहा होता है जिसके पीछे लोग पड़े हुए होते हैं और वो कहता है कि मुझे आज के लिए माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। फिर पीछे से वो लोग कहते हैं कि तुम हमेशा यही बोलते हो, पर आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो शिपराइट कहता है और ये मैं चला, और इतना कहकर वो वहाँ से कूद जाता है और फ्रैंकी फैमिली के शिप पर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सब गिर जाते हैं और वो उस यागाडा को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये आज फिर से भाग गया। और ये सब देखकर उसोप आइसबर्ग से कहता है कि उसने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे शिपराइट्स तो बहुत अच्छे हैं। फिर उसोप उस शिपराइट से आवाज देकर कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया हमारे पैसे बचाने के लिए। जिसे सुनकर वो शिपराइट्स कहता है कि क्या कहा, पैसे? जिसे देखकर उसोप कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर उसने स्पीड क्यों बढ़ा ली? और लूफी कहता है कि मैं उसे रोकता हूँ, पर एक शिपराइट आकर लूफी को रोक लेता है और वो कबूतर उससे कहता है इसे मैं संभालता हूँ। जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है और कहता है ये अभी बोला। फिर हमें काकू को दिखाया जाता है जो मैरी को चेक कर रहा होता है और कहता है कि मुझे इसके नीचे देखना होगा, जहाँ पर जोरो आकर उससे कहता है कि अगर तुमने मैरी को नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर काकू कहता है कि परेशान मत हो, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। इसके बाद वो नीचे देखता है और देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कबूतर वाला आदमी उस दूसरे शिपराइट को लेकर आता है और जिसे देखकर लूफी कहता है कि हम कंगाल होने से बच गए, इन लोगों से पैसे भी संभाले नहीं जाते। जिसे सुनकर वो दोनों लूफी का गाल खींचने लगते हैं और लूफी कहता है कि ये सब छोड़ो और हमारे पैसे ले लो। और हाँ, तुमने देखा वो कबूतर बोल रहा था। इन सब के बाद आइसबर्ग उनसे कहता है कि माफ करना, हमारी उस शिपराइट पर बहुत सारा कर्जा है जिसकी वजह से उसने ऐसी हरकत की, पर अब तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जिस पर नामी कहती है पर ये सब लोग आखिर थे कौन? जिस पर वो असिस्टेंट कहती है कि वो सब फ्रैंकी फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि बाउंटी हंटर्स हैं, जो कि पायरेट्स की शिप्स पर कब्जा करके उन्हें तबाह कर देते हैं। जिसे सुनकर उसोप कहता है कि पक्का वो सब बहुत ताकतवर होंगे। जिस पर आइसबर्ग कहता है कि हाँ वो हैं, और लूफी कहता है पर मुझे तो वो सब बिल्कुल नहीं लगे। जिस पर आइसबर्ग कहता है कि ये सब नए होंगे, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें और उनके ग्रुप लीडर को हल्के में कभी नहीं लेता। फिर वो आदमी उस दूसरे शिपराइट को पकड़ कर लाता है और वो कबूतर कहता है कि माफ करना, ये थोड़ा सरफिरा है। जिस पर लूफी कहता है आखिर ये कबूतर बोल कैसे रहा है? उसोप कहता है आखिरकार हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। फिर लूफी उस शिपराइट का शुक्रिया अदा करता है, जिसे सुनकर वो शिपराइट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इसका 10% दे दो। जिसे सुनकर वो कबूतर वाला आदमी उसके सर पे एक हथौड़ा मारता है और कहता है कि माफ करना, ये ऐसा ही है। जिस पर लूफी कहता है कि ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम आखिर बोल कैसे रहे हो। फिर वो दूसरा शिपराइट कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और वो उस कबूतर वाले आदमी पर रस्सियों से हमला कर देता है और उसे जकड़कर जमीन पर गिरा देता है। पर इन सब का उस आदमी पर कोई असर नहीं होता और वो आदमी अपने उंगलियों को जमीन पर गड़ाकर उल्टा खड़ा होता है, जिसे देखकर उसोप कहता है कि उसके पंजे तो बहुत खतरनाक है। फिर वो कबूतर कहता है कि मेरा नाम हैतोरी है और ये है रॉब लूची, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर नामी कहती है कि 1 मिनट, मैं समझ गई, तुम तो वो मशहूर जादूगर हो। जिस पर लूफी और उसोप कहते हैं कि क्या एक जादूगर, तो चलो कोई जादू करके दिखाओ। फिर आइसबर्ग उनसे कहता है कि अब जब तुम्हारे पैसे वापस मिल ही गए हैं तो चलो फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। और इन सब के बाद वो उस बड़े से गेट को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर के नजारे देखकर लूफी कहता है कि ये तो कमाल का है। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ के जितने भी वर्कर्स थे वो आइसबर्ग से गुड मॉर्निंग कहते हैं। जिस पर आइसबर्ग की असिस्टेंट कहती है कि वो यहाँ पर बहुत फेमस है अपने काम और अपनी मेहनत की वजह से। फिर वो कहती है और वो वाटर 7 की सबसे अच्छे शिपराइट्स में से एक
एक हैं, जिसे सुनकर लूफी उसके पास पहुंच जाता है और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि हाँ, तो मैंने सुना तुम एक बहुत अच्छी शिपराइट्स हो, तो चलो मेरा क्रू ज्वाइन कर लो। जिसे सुनकर वो सब गुस्सा हो जाते हैं और आइसबर्ग की असिस्टेंट कहती है कि क्या इसका दिमाग खराब है। जिस पर आइसबर्ग लूफी से कहता है कि माफ करना, मैं इस टाउन का मेयर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी क्रू नहीं ज्वाइन कर सकता, पर अगर यहाँ का कोई भी शिपराइट तुम्हारे साथ चलना चाहता है तो वो जा सकता है। जिस पर लूफी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर आइसबर्ग लूफी से पूछता है कि वैसे निक और रॉबिन तुम्हारे क्रू में ही है ना। जिस पर लूफी कहता है कि हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। जिस पर आइसबर्ग कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही। फिर हमें उसॉप को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बड़ी बड़ी कैनन्स को देखकर कहता है कि हम मैरी पर भी ऐसा ही कैनन लगवाएंगे और गोइंग मैरी को और अच्छा बना देंगे। और पीछे से फ्रैंक की फैमिली के मेंबर्स उसॉप को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो इसे घेर लेते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। और इतना कहने के बाद वो सब उसॉप के पास आकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सांजी को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि आखिरकार रॉबिन के साथ वो मास्क वाला आदमी कौन था। फिर कहता है क्या वो चॉपर था। फिर वहाँ पर चॉपर आ जाता है जिसे देखकर सांजी कहता है कि अगर तुम यहाँ हो तो फिर रॉबिन के साथ कौन था। फिर हमें काकू को दिखाया जाता है जो गोइंग मैरी को चेक करके वापस आ चुका होता है और नामी से कहता है कि मैंने तुम्हारी शिप चेक कर ली। जिस पर नामी लूफी को आवाज देती है और कहती है कि लूफी नीचे आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो बैठा हुआ होता है और गोइंग मैरी की तरफ देख रहा होता है और कुछ देर पहले की बातों को सोच रहा होता है, जहाँ पर वो काकू से कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, अगर ये एक मजाक है तो मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। जिस पर काकू कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। फिर हमें वापस से गैलीरा कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी नीचे आ जाता है और नामी से कहता है कि वैसे उसॉप कहाँ पर है। फिर पीछे से एक आदमी उन दोनों से कहता है कि सुनो, क्या ये 2 बैग तुम्हारे हैं? ये वहाँ पर पड़े हुए थे। जिस पर नामी कहती है कि हाँ, ये हमारे ही हैं, पर ये तो उसॉप के पास थे, आखिरकार उसॉप कहाँ चला गया। इन सब के बाद लूफी काकू से कहता है कि तो मैं कह रहा था कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और हम सब चाहते हैं कि तुम मैरी को पहले से ज्यादा मस्त बना दो, उस पर बड़े बड़े कैनन्स लगा दो और जितने पैसे बचे उनसे बड़ा सा एक स्टैचू भी बना देना। फिर नामी कहती है कि हाँ, तुम हॉल में थोड़ी डेकोरेशन भी कर देना और मैरी को सुंदर बना देना। जिस पर काकू उनसे कहता है कि मेरी बात सुनो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी शिप ने बहुत ज्यादा खतरनाक सफर किए थे। जिस पर लूफी कहता है कि हाँ, हम रिवर्स माउंटेन पे चढ़े, फिर हम स्काईपिया में गए जो कि बहुत ऊंचाई पर था, फिर हम वहाँ से नीचे भी आए जिसमें बहुत मजा आया। फिर काकू कहता है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारी शिप की हालत बहुत खराब है। जिस पर नामी कहती है तो तुम्हें लगता है कि उसे ठीक करने में ज्यादा टाइम लगेगा। जिस पर काकू कहता है कि नहीं, यहाँ बात वक्त की नहीं है और ना ही हमारी मेहनत की। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे अब कोई ठीक नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हम भी नहीं। और जिसे सुनकर नामी और लूफी कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। पर नामी कहती है कि ये नहीं हो सकता, यहाँ से पहले वो बिल्कुल ठीक थी। फिर वो आगे कहता है कि अगर हम सब कुछ कर भी ले, तुम्हारे शिप की अगले आइलैंड पर पहुँचने के चांसेस 0 है। जिसे सुनकर लूफी और नामी हैरान हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो सोचता है और मैरी से कहता है कि मैरी, बताओ मुझे, क्या उसने जो कहा वो सच है? क्या तुम सच में अब हमारे साथ ट्रैवल नहीं करोगी? और इस सच्चाई के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।